born is not a quality, not any achievement. पैदा होना कोई उपलब्धि नहीं है, बट टू बी ए मैन इज ए ग्रेट अचीवमेंट. लेकिन इंसान बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है. आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है. समझ में नहीं आता है कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, कॉजेटिव वर्ब क्या है. एक्टिव वॉइस साधारण होती है, मैं पत्र लिखता हूं, साधारण बात. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाता है, बीच में क्रिया आती है. जो भी क्रिया होती है सहायक क्रिया आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पैसिव में वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आ जाए. पैसिव वॉइस बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आती है और उसके बाद बाई लिखा जाता है. ज्यादातर, हर एक के साथ नहीं. विद भी आता है कुछ के साथ, एट भी आता है कुछ के साथ, विद भी आता है कुछ के साथ, तो इन भी आता है कुछ के साथ. इस तरीके से इसमें कई चीजें आती हैं. लेकिन पॉजिटिव वर्ब विशेष होती है. जैसे वह सुमन से पत्र लिखवाता है, तो किसी और को प्रेरणा दे यार कार्य करने की, प्रेरणार्थक वर्ब्स कहलाती है ये पॉजिटिव वर्ब्स. जिसमें से गेट मेन है, जिसकी वजह से मैं बना रहा हूं. देखिए सेंटेंस, वह पत्र लिखता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये. अब जो मेरे इसके बाद है पैसिव में, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है. तो आप ध्यान दें इस बात पे कि पैसिव वॉइस में अर्थ वही रहता है. जैसे पत्र उसके द्वारा लिखवाया जाता है, इसमें क्या है, ही राइट्स ए लेटर. एक्टिव वॉइस में किसके द्वारा पत्र लिखा गया है, ही के द्वारा. वह पत्र लिखता है और इसमें भी अर्थ वही है. ए लेटर इज रिटेन बाय हिम. पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, यानी ही लिख रहा है पत्र, वह ही लिख रहा है पत्र. तो इसको समझने की जरूरत है कि इसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं आया. लेकिन इसमें क्या है, वह सुमन से पत्र लिखवाता है. वह सुमन से यानी किसी और के द्वारा काम करवाता है, स्वयं नहीं करता है. इन दोनों में स्वयं कार्य कर रहा है वो. ये देखें आप, वह पत्र लिखता है, इसमें भी वही पत्र लिख रहा है. केवल सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाएगा. पत्र उसके द्वारा ही लिखा जा रहा है. लेकिन इसमें सुमन के द्वारा लिखा जा रहा है, वह सुमन से पत्र लिखवाता है, यानी दूसरे व्यक्ति से लिखवा रहा है. तो ये पॉजिटिव वर्ब है. अब देखें सेंटेंस को, ही राइट्स ए लेटर. इसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा कि आता ही है इंडेफिनिट में, और ऑब्जेक्ट होता है. इसमें क्या है, उलझ जाता है. सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला जाता है. लेकिन जैसे यहां पर आई ऑब्जेक्ट है तो उधर जाकर के वो बाय मी में परिवर्तित हो जाएगा. लेकिन कार्य उसी के द्वारा होगा. आई जो है बाय मी में, ही बाय हिम में, शी बाय हर में, इस तरीके से परिवर्तित होता है. तो ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज. अगर ये जो है प्लूरल में है तो इधर आर आएगा, ए आर ई, आर आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, बाई आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा. तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में जगह बदल जाती है. और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट फिर गेट्स, गेट से बना रहा हूं मैं ये. तो गेट्स, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है. बाई के बाद जैसे सुमन है तो बाई के बाद सुमन लिखा जाएगा. ही राइट्स ए लेटर. वह पत्र लिखता है. ए लेटर इज रिटेन बाय हिम. पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है. सब में ता आएगा.
आखिर में, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही गेट्स द लेटर रिटन बाय सुमन, वह सुमन से पत्र लिखवाता है। तो आप ध्यान दें इस बात पे कि तीनों में ही ता है, ती है, ते है का प्रयोग होगा अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ही आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाया गया पूरा। अब आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसने पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। अब देखिए अर्थ यही रहेगा पैसिव में, पैसिव में अर्थ नहीं बदलता। पत्र उसके द्वारा लिखा गया, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, उसने सुमन से पत्र लिखवाया। ही गॉट, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म क्रिया की, लिखवाया, पास्ट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर, इसमें कर्ता आता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है हमेशा उसके बाद। इज वो वाज वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ए लेटर वाज रिटन, इसमें वाज वर्ब का प्रयोग होगा कर्ता के अनुसार। ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा गया। उसने सुमन से पत्र लिखवाया, ही गॉट द लेटर रिटन बाई सुमन, ये बनेगा इसका। ये तीनों ही पास्ट टेंस के, तीनों ही पास्ट टेंस के। अब देखें फ्यूचर टेंस में कैसे बनेगा। वह पत्र लिखेगा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं। वह पत्र सुमन से लिखवाएगा, इसके अर्थ में परिवर्तन, सुमन से लिखवा रहा है। वह पत्र लिखेगा की अंग्रेजी होगी, ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही है। पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा, और इसमें अर्थ में परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बता दिया कि इसमें अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पत्र तो वही लिखेगा, कर्ता वही रहेगा। लेकिन इसमें पैसिव में कर्ता के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर्ता आ जाता है। ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो देखें आप हर जगह कि इसमें उसने, वह पत्र लिखेगा, तो वह जो है वो इसमें बाद में चला गया, यानी विल बी रिटन बाई हिम, ये जो है कर्ता ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हो गया और उससे पहले बाई लग जाता है। ये देखें, ए लेटर विल बी रिटन, और लेटर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया है। ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम, ये बनेगा। वह पत्र सुमन से लिखवाएगा, इसमें जो है वो किसी दूसरे से कार्य करा रहा है, कॉजेटिव वर्ब है। वह पत्र सुमन से लिखवाएगा। ही विल गेट, विल लगेगा, कर्ता के बाद विल लगेगा, विल के बाद गेट लगेगा। ही विल गेट द लेटर रिटन बाय सुमन, वह सुमन से पत्र लिखवाएगा। तो ये मैंने क्रम से लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये मैंने क्रम से ही रखे ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ये तीनों ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं, तीनों ही वाक्य। और तीसरा जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस मैंने क्लियर किए हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।